कोई भी एक एटम और एन एलिमेंट, इसके लिए क्या होता है, we provide one of the electron to this atom, और that is converted is किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंज आ जाएगी किसमें, एनर्जी में, तो दैट इज डेल्टा एच ई जी। ये रिप्रेजेंट किससे होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन किसमें, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी गेन में। तो इसका वैल्यू जो है वो जब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा और ये क्या बनाता है, दिस विल फॉर्म एन। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा किसका, डेल्टा एच का, दैट इज वो होता है क्या, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब भी कोई ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां से एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो जब लॉस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, विल यूज द साइन नेगेटिव। अगर ये एब्जॉर्ब करेगा, यहां से हम दे देंगे तो उस टाइम इसकी एनर्जी बढ़ जाएगा, तो विल यूज साइन, उस टाइम क्या साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव। नहीं, अगर यहां से दे डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव, दैट टाइम वी विल यूज साइन कौन सा, पॉजिटिव। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है, पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव नहीं है। तो लाइकवाइज यहाँ पर जो ये होगा इसका साइन फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होगा क्या, नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव। इस कंप्लीटली रिवर्सिबल, रिवर्स है किसका, इसकी डेफिनेशन क्या है, कल मैंने बताई थी, चेंज इन द एंथैल्पी और एनर्जी। कब, जब कोई भी क्या, एक गैसेस एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यस सर, दैट विल फॉर्म एनियन और नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा, दैट इज नोन एज एनियन। तो आप किसकी कितनी एबिलिटी और ये है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है। तो कल मैंने बताई थी डेफिनेशन, लेकिन फिर मैंने बताया था इसमें जो दूसरा पार्ट इसका था वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बताई थी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की हमने, लेकिन आज है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या है, सक्सेसिवली और वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन एटम, न्यूट्रल एटम। तो उसमें क्या होगा, दैट इज नोन एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मींस सक्सेसिवली वन आफ्टर अदर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन एटम, दैट इज नोन एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कल हमने जैसे बात की थी ऑक्सीजन में, मैंने बताया था कि इफ वी विल add an electron to this oxygen, yes sir, इससे क्या बनता है, क्या बनता the है, enthalpy charge will be नेगेटिव yes चार्ज sir, ऑक्सीजन आता था। yes sir, और साथ ही इसमें क्या, देयर इज अ चेंज किसमें, नो इसमें चेंज होता है, gain enthalpy में जो एनर्जी में चेंज आती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड दिस एंथैल्पी माइनस। और ये यूजुअली मैंने कल बताया था कि फर्स्ट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज ऑलवेज क्या होती है, एफिनिटी ऑफ एटम, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है, कल मैंने बताया था नेगेटिव होती ये है, नेगेटिव है। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस मैंने बताए थे 3 केसेस, कौन कौन से, एक अगर होगा कौन सा, इनर्ट गैस होगा, तो उस टाइम में नेगेटिव नहीं होगी, फर्स्ट टाइम ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस टाइम में क्या होगी, पॉजिटिव। और दूसरा केस मैंने बताया था कौन सा, जब ऑलरेडी एक कौन सा, नहीं जब ऑलरेडी एक कोई भी एटम क्या होगा इन एनियनिक फॉर्म, तो उस टाइम भी ये क्या होता है, फिर सेकंड जो होता है वो होता है क्या, पॉजिटिव। यस सर। और तीसरा केस मैंने कौन सा बताया था, कंप्लीट ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल्स की हमने बात की जो हाफ फिल्ड या फुल पार्शियली फिल्ड या हो गए या फिर क्या फुल फिल्ड, स्टेबल, तो दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो उसमें भी इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन आप जहां पर देखो, क्योंकि ऑक्सीजन इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यस सर, तब अब इसका ये वाला देखो वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब ये कितना नेगेटिव है, 117,
वैल्यूज आर वेरी हो जाते हैं बुक्स और बुक्स से। कल मैंने क्या बताया था इसका वैल्यू -117 -117, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है, दैट मीन्स किलो जूल। इसकी एफिनिटी है तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसको दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसी ये वाले को, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज को वन मोर इलेक्ट्रॉन दे, तो इट विल बी कन्वर्टेड ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। लेकिन इसमें क्या होगा, जो वैल्यू होगा किसका, डेल्टा एच जी का, वो अब इस टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आप सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे किसी भी एटम पे न्यूट्रल व्हाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, तो उसमें क्या होता है, जो सक्सेसफुल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें चेंज होता है, साइन में चेंज नहीं, वैल्यू जो होता है नेचर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है प्लस और माइनस, ये चेंज हो जाता है। पहले अगर हम देखेंगे पहले वाला फर्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे ये वाला, तो उसमें क्या है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। और अब अगर हम सेकंड स्टेप में देखेंगे उसमें जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो है क्या, पॉजिटिव। अब इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सक्सेसिव स्टेप्स दैट इज इंक्रीज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाती है इसकी एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, नहीं क्या हो जाता है, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाता है बाय एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन्स टू दिस anion, the value of this delta H becomes positive, not नेगेटिव। इंक्रीज तब हो जाता है जब इसका नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाता, जब इसका कौन सा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू अगर इसका बढ़ जाता, फिर ये क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है एफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर क्या होता है, दिस इज बिकमिंग पॉजिटिव, दैट मीन्स इसकी जो एफिनिटी है फॉर टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, दैट इज डिक्रीजेस, दैट इज डिक्रीजिंग एंड दैट इज बिकम पॉजिटिव, बिकमिंग पॉजिटिव। अब जरा इसमें हम देखो कि इसका जो वैल्यू है यहाँ पर सेकंड डेल्टा एच ई जी, इन दिस केस ऑक्सीजन का क्या है, दैट इज नहीं 580 किलो जूल्स पर मोल है। तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप ये मैंने बताया नेगेटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव कितना है, 580 किलो जूल्स आर नीडेड टू ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब पहला वाला देखो, वहां पर हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, वहां से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और सेकंड स्टेप में यहां से हमें देना पड़ता है फैक्टर्स अफेक्टिंग delta H, that is electron gain enthalpy. Now the first one is size of an atom, size of an atom, इससे क्या होगा, हाँ जरा बताओ। While moving from left to right in the periodic table, the size usually decreases. अगर top to bottom ये क्या होता है, increase होता है। But on that basis, what will happen to this electron gain enthalpy को क्या होगा, when you will go from left to right in the first case, बताओ क्या होगा इसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, एंथैल्पी बढ़ने का मतलब क्या होगा, उसका जो साइन क्या होगा, डेल्टा एच जी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव। अब ये क्या होगा, मोर नेगेटिव। यही कारण है कि अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ये देखोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की होगी ज्यादा, इंस्टेड ऑफ किसकी, अगर मैंने अभी बताई थी 171, लेकिन इसकी है -328 किलो जूल्स पर मोल, किसकी, फ्लोरीन। तो वाई, क्योंकि ये इसका साइज कम है और इसका साइज थोड़ा ज्यादा है इससे। बट अगर वेरिएशन हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ये है हाईएस्ट किसकी वो उसमें बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ हम बता देंगे कि अगर साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज जब डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है, बढ़ जाने का मतलब है कि इट विल बिकम मोर नेगेटिव अलोंग द पीरियड। हाँ, बट डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप इट विल बिकम पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, सो इट विल बी पॉजिटिव इन दैट किस डायरेक्शन, डाउन द डाउन। तो दिस द इफेक्ट ऑफ साइज। इसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज, हाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अगेन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन में बढ़ जाता है,
लेफ्ट टू राइट हम जब जा रहे Yes, हैं sir. तो उस टाइम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, Yes, sir. तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसको क्या होगा, दैट विल आल्सो डायरेक्टली इंक्रीज। क्यों? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर क्या चार्ज होगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, तो उस टाइम ज्यादा इंटरेस्ट होगी किसके लिए, Nuclear. इलेक्ट्रॉन्स के लिए। So that is why the electron gain enthalpy will increase with the increase in the nuclear charge, but with the decrease it will become positive. It will become positive. We can say less negative, less negative. Third factor. Now the factor third is again we have screening Shielding effect. or shielding effect. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा कहाँ, लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसमें क्या नंबर ऑफ शेल्स वो सेम है, नो डाउट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी थोड़ा, बट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग है टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगा। टॉप टू बॉटम में क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जब ये बढ़ जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज, दैट मींस इट विल बिकम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फ्रॉम कहां से, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और लेस, पहले लेस क्या होगा, लेस नेगेटिव एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम पॉजिटिव, अल्टीमेटली इट विल बिकम पॉजिटिव। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का असर है। और नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नेक्स्ट वन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। एक और केस अभी मैंने बताया था कि कल जब हम ये पढ़ रहे थे डेफिनेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि बेरिलियम और नाइट्रोजन का अब्रप्टली इसका वैल्यू जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। Yes, sir. मैंने कल बताया था क्यों, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हैविंग अ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन और किसमें, बेरिलियम और इसमें फैमिली। अगर हम ये वाले दो ग्रुप्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, कौन कौन सा, एक है ग्रुप 2 और दूसरा है ग्रुप 50, इनका जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वो होगा दैट विल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, Yes, sir. वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी क्या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसकी वजह से यही कारण है कि जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी डेल्टा एच क्या होगा, ये होगा क्या, पॉजिटिव। मैंने हालांकि तीनों केसेस पहले ही एक्सेप्शनल केस बता दिए थे और उसमें ये वाला एक भी केस था सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इस वेरिएशंस, फर्स्ट वन इज along the period, variation of delta H Eg. First one is along the period. लेफ्ट टू राइट जाओगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, बट नाउ इट विल बी मोर नेगेटिव। यस सर। तो इसका मतलब है, इसका मतलब जो है दैट मींस डेल्टा एच विल बिकम मोर नेगेटिव नाउ, मोर नेगेटिव। यही कारण है कि क्लोरीन का क्या है, ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। बट अगर हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की थी साइज की हमने बात की, फ्लोरीन का जो साइज है वो उतना ज्यादा नहीं है, कम है। यस सर। वो कम है एज कम्पेयर। अगर हम पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे, थर्ड पीरियड की, डाउन की साइज बढ़ जाता है। यस सर। अब जब कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके लिए एक साइज नंबर ऑफ शेल्स, नहीं, साइज होना चाहिए, कंपैटिबल साइज यस सर, या ऑप्टिमम साइज होना चाहिए, जिसमें वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, एक्सेप्ट मिला रहा है। यस सर। तो दैट इज वाई कि अगर हम देखेंगे अलॉन्ग द पीरियड या पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की नहीं है, और वो अगर है तो किसकी है, क्लोरीन, वो है क्लोरीन की। क्यों, यही कारण है कि साइज जो किसका है, फ्लोरीन का, वो है कम, वो क्लोरीन, दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ किससे, फ्लोरीन से। कौन सा, फ्लोरीन जो है उसका साइज किससे कम है, क्लोरीन से। तो यही वजह है कि फ्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे, क्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन से ज्यादा है इसकी, किसकी, फ्लोरीन की। और यही वजह है कि क्योंकि क्यों है, साइज इसमें ऐसा है कि इसमें हो जाएगा ऐड, और फ्लोरीन में साइज ज्यादा कम है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है।
along the period it will become more negative. तो साइज का मामला है, साइज क्लोरीन का कम है लेकिन क्लोरीन का साइज क्या है, ज्यादा है. दैट इज व्हाई क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है. ज्यादा क्या, हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल. लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप, नाउ सेकंड वन इज डाउन द ग्रुप, So the sorry for Down there. cesium. डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा. मैंने बताया था कि इसमें पैरामीटर्स है. स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, Yes sir. स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है और साथ ही इन द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. Yes sir. मगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी. Decrease with डिक्रीज हो positive जाएगी. signs. फर्स्ट इट विल Positive बिकम लेस नेगेटिव एंड अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, Positive. Yes. क्यों, इसके ये नहीं है इंटरेस्ट किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, Accept करने का. एक्सेप्ट करने के लिए. So that's why it decreases while moving from top to bottom in the periodic table.